अंकल इतना कुछ हो गया और आपने मुझे बताना भी मुनासिब नहीं समझा। वैसे तो आप मुझे कहते हैं कि मैं आपका बेटा हूं, लेकिन आपने मुझे अपना बेटा माना नहीं। बस बेटा, इस वाक़े की शिद्दत का मुझे भी कुछ देर से ही अंदाजा हुआ, वरना हमारी साहबजादियां तो सोच रही थी कि वो अकेले ही संभाल लेंगी सब। वैसे ये सुल्तान जो है किसी कैंसर की तरह पूरे खानदान में ही फैल गया है। मैं बेटियों का बाप हूं, हर बात हर काम बहुत सोच समझ कर करना पड़ता है। उम्मीद है तुम मेरी सिचुएशन को समझोगे। अंकल आप परेशान मत हो। जिन लोगों ने मेरी पहले मदद की थी मैं उनसे मदद मांगूंगा। इंशाल्लाह ये मसला भी हल हो जाएगा। इंशाल्लाह। बस बेटा, ऐसा लगता है कि सारी परेशानियां एक साथ ही सर पर आन पड़ी हैं। अंकल ज़ोया बाजी की तलाक को परेशानी मत समझें, ये तो एक बहुत बड़ी परेशानी से निजात है। वरना तो अभी तक आप लोगों के पता नहीं कितने चक्कर लगते अदालत के। हाँ, लेकिन दिमाग इस हकीकत को तस्लीम नहीं कर रहा, क्योंकि मैं जानता हूं उस वक्त बहुत शातिर और चालाक इंसान है। वो अपने फायदे के बगैर कुछ नहीं करता। अब अल्लाह जाने इस सारे मामले में उसका कौन सा मफाद छुपा है। शुक्र है कि उससे हमारी जान तो छूट गई, वरना मैं तो मेंटली तौर पर तैयार थी कि लेन देन करके आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर ली जाए। वैसे अंकल इसी लेन देन ने ही तो असर भाई की आदतें खराब की हैं। हाँ बेटा, अल्लाह ज़ोया के लिए आसानियां पैदा करे। आमीन आमीन। वैसे अंकल लाइफ तो किसी के लिए भी आसान नहीं होती है, इसे आसान बनाया जाता है। और ऐसे वक्त में आपके अपने ही आगे बढ़कर आपका साथ देते हैं। ज़ोया बाजी से कह दीजिएगा कि परेशान मत, हम सब उनके साथ हैं। किसी किस्म की भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया वासे। तुमने सही मायनों में एक अच्छे बेटे होने का हक अदा कर दिया। मैं तुम्हारा बहुत मशकूर हूं। थैंक यू। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। आमीन। अंकल ये तो मेरा फर्ज है। क्या हुआ है? ऐसे क्या देख रही हो? बड़ी बात है, मियाँ जी पे बड़ा प्यार आ रहा है तुम्हें। वो हैं ही इतने अच्छे, प्यार तो आएगा ही। अच्छा अच्छा, बस 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 बस, ये तारीफ है ना तुम बाद में कर लेना। मुझे तुम्हें एक ब्रेकिंग न्यूज सुनानी है। वो अकरम को पता चल गया है कि मेरा रिश्ता खत्म हो गया है। क्या? उसे किसने बता दिया? तुम जब वासे भाई से बात कर रही थी ना तो उसने सुन लिया था, और मैं सच बताऊं वो तो खुशी के मारे पागल हुआ जा रहा है। मुझे बोल रहा है कि मैं अम्मी को भेजूंगा रिश्ते के लिए। ओह गॉड, बिल्कुल भी नहीं। तुम दोनों ने दोनों घरों में कम फसाद नहीं फैला रखे जो अब दोनों मिलकर हम सबकी जान लेने लगे हो। अब ऐसे भी मत बोलो यार। एक मिनट, कहीं तुम तैयार तो नहीं हुए इस रिश्ते के लिए? नहीं आलिया, मेरा जवाब अब भी वही है जो पहले था। जो इंसान मुझे मुश्किल वक्त में छोड़ गया ना, अब अच्छे वक्त में मैं उसे अपनाऊंगी नहीं। गुड, मेरा भी यही ख्याल है। और तुम दोनों जब भी इकट्ठे हुए हो ना, जरूर कोई ना कोई गड़बड़ हुई है। बेहतर तो यही होगा कि तुम दोनों एक दूसरे से दूर ही रहो। और वैसे भी वासे ने आज
तुम्हारी वजह से ना मुझे बहुत बातें सुनाई हैं। घर से यहाँ पहुंचने तक मुसलसल यही कहते रहे हैं कि तुम लोगों की बेवकूफियों की वजह से बात यहाँ तक पहुंची है। और वो तुमसे ना बहुत ज्यादा नाराज हैं। आलिया, तुम्हें भी पता है मैंने ये सब कुछ जानबूझ के थोड़ी की है। फिजा, अक्सर हमारी नीयत तो साफ होती है लेकिन तरीका गलत होता है। और ये दुनिया हमारी नीयत नहीं बल्कि अमल देखती है। खैर, ये बताओ कि अम्मा कैसी हैं? अब उनकी तबीयत ठीक है? अम्मा तुम लोगों के आने से थोड़ी देर पहले ही सोई हैं यार। उनको मैंने दवाई दी है, बेचारी बहुत डिप्रेशन में। फिजा, तुम कुछ दिनों के लिए हॉस्पिटल से ऑफ ले लो ना। अम्मा को वक्त दो, शी नीड्स यू। मैं भी यही सोच रही हूँ। एनीवेज, तुम मुझे बताओ, किसी अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाया है? कोई टेस्ट वेस्ट करवाए हैं तुमने? हाँ, वो टेस्ट करवा लिए थे, लेकिन अभी मैंने वो रिपोर्ट्स कलेक्ट नहीं किए हैं। मैं कुछ दिनों में कर लूंगी। अंकल की डेथ भी हो गई है ना, उसमें भी तुम लोग बिजी हो गए थे। मैं जरा बाबा और वासी के पास जा रही हूँ। हैं? इससे क्या हो? तो सोए नहीं अभी तक? नींद नहीं आ रही? नहीं। मैं तो भी ठीक है। बिल्कुल ठीक हूँ। सब जाग क्यों रही हो फिर? और मुझे इस तरह से देख क्यों रही हो? क्योंकि मुझे आप पर प्यार आ रहा था। ये ठीक है। पहले बातें सुनाओ, फिर शक करो, इल्जामात लगाओ, उसके बाद बोल दो कि प्यार आ रहा था। वो भी आधी रात को। आपको पता है, जब असफर भाई बाबा से बहस करते थे ना, तो मैं